हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। व्यूअर्स, जब किसी इंसान को फेम मिलना शुरू होता है तो उसके जो फैंस होते हैं उसको कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन क्या किसी को कॉपी करना किसी को इतना महंगा पड़ सकता है? ये आज हम जानते हैं कि क्या स्टोरी है। हमारे साथ मौजूद हैं समा टीवी के रिपोर्टर उमर याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम सलाम। उमर, क्या स्टोरी है? किसने किसको कॉपी कर लिया? कौन सेलिब्रिटी था वो? राबिया, लाहौर की स्टोरी है। एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनका नाम है शहर बानो नकवी, ASP हैं और आजकल बड़े चर्चे हैं उनके सोशल मीडिया पे भी, क्योंकि वो जिस तरह से उनके 2-3 कारनामे थे उस पर वो डिस्कस हो रही थी, तो काफ़ी ख़वातीन शहर बानो नकवी को फॉलो कर रही हैं। अब इसी तरह का एक वाक़या लाहौर में पेश आया है CCP ऑफिस के अंदर। जब पता चलता है कि CCP ऑफिस के अंदर एक बिल्कुल नई ASP दाखिल हो रही हैं, मेन गेट पे बताती हैं, अपना तारुफ कराती हैं जी मैं ASP हूँ। अच्छा। यूनिफॉर्म उन्होंने पुलिस की पहनी होती है, बैजेस उन्होंने ASP के लगाए होते हैं, उनका नाम लिखा होता है। अच्छा, वो सिक्योरिटी वाले, उनकी क्या जुर्रत, क्या मजाल के ASP को रोक सकें। उन्होंने कहा ठीक है मोहतरमा, आप मैडम आप जाएँ। सलूट किया, मैडम CCP दफ्तर के अंदर दाखिल हो गई। वहाँ पे आगे गई हैं तो फिर एक और गेट आता है। एक और गेट पे जो एंट्रेंस है वो पैदल की है। अच्छा। पहले तो आप गाड़ी से जाते हैं, उसके बाद आपको उतर के हाँ, क्योंकि वो सिर्फ गेट जहाँ पर CCP की गाड़ी लगती है, वरना बाकी जितने भी SPs आ जाएं, ASPs आ जाएं, SSP आ जाएं, उन सब की गाड़ियाँ उस गेट तक आती हैं, वहाँ से उतर के आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही ये मोहतरमा उस गेट के आगे इनकी गाड़ी पहुँचती है, ये गाड़ी से उतरती हैं, तो सारों को एक झटका लगता है कि यूनिफॉर्म तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पहनी हुई है, ग्रीन ऑलिव कलर की, कैप भी पहनी हुई है, मोहतरमा है भी यंग सी, और ASP का बैज भी लगाया हुआ है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तो सिक्योरिटी वाले उनको पूछ लेते हैं, मैम आप कहाँ पोस्टेड हैं और कौन है आप? उनका मैं ASP हूँ और मुझे CCP से मिलना है। बड़े करख्त सी आवाज़ में, गरजदार लहजे में, फुल कैरेक्टर में। हाँ, फुल कैरेक्टर में। वो कहते हैं कि मैम थोड़ा सा मैडम तारुफ करवा दें, आप कहाँ पे पोस्टेड हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क है, यहाँ पर CCP ऑफिस है, तो आपकी चीज़ें मैच नहीं कर रही। उन्होंने कहा क्या चीज़ मैच नहीं कर रही? मैंने कहा मैम आपका यूनिफॉर्म तो पुलिस ऑफिसर्स का है, लेकिन आपने जो जूते पहने हुए हैं वो दुल्हन वाले हैं। अच्छा। उसने फैंसी शूज़ पहने हुए थे और वो सैंडल देख के जो सिक्योरिटी वाला वो उसने कहा इस तरह के SOPs कभी हुए नहीं ना फॉलो, कि किसी ने इसको ब्रेक किया हो कि यूनिफॉर्म तो पहन लिया, नीचे से वो चप्पल पहन के आ जाए या फैंसी शूज़ पहन के आ जाए, तो उसको वहाँ से डाउट हुआ। अच्छा, वो खातून इस बात पर बजाय इसके कि वो अपनी चोरी पकड़ी जाने पे वो शर्मिंदा होती, उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया और कहती है तो कहीं वो अपनी शादी से तो नहीं भाग के आई थी? नहीं, शादी ऐसा भी हो सकता है। शादी से नहीं भाग के आई थी वो। उसने बजाय इसके कि वो ये कहती कि उससे गलती होगी, उसने शाउट किया कि CCP को बाहर बुलाओ। लाहौर पुलिस के चीफ को कहती बाहर बुलाओ। मुझे उनसे मिलना है। ओके, मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है। लो जी, वहाँ पे हंगामा मच जाता है कि ये हो क्या गया है और ये कौन मोहतरमा है जो इतना ववेला कर रही हैं, और जिस तरह से ये आई हैं ये तो कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही। पहले तो वो जो मेन गेट वाले हैं उनसे पूछा गया, इंक्वायरी किया गया कि आपको ये पता है कौन है खत्म हो गया? जिन्होंने अपना तारुफ ASP कराया था, यूनिफॉर्म पहना हुआ था, गाड़ी में थे, तो हमने उनको आगे जाने दिया। तो आगे तो सेकंड टियर जो है वो सिक्योरिटी वाले वो चेक करते हैं, तो उनको सिर्फ इतना पता था कि ASP साहबा ने अपना नाम लिखवाया, ये मिलने CCP वैसे आई थी। तो और ऐसा अमूमन होता है कि अगर किसी की लाहौर पोस्टिंग हो गई है तो वो आके जो इमीडिएट बॉस है ना उनका, जो लाहौर पुलिस का चीफ है, उससे आके मिलते ज़रूर हैं। वो बताते हैं कि हमारा यहाँ से ताल्लुक़ है, ये सारे प्लान्स हैं, तो ये वजह थी पुलिस में आने की। तो इंटरेक्शन के लिए नए पुलिस ऑफिसर्स आते हैं वहाँ पर, लेकिन ये खातून ने तो CCP को कहा कि बाहर बुला लो। अब वहाँ पर CCP ने क्या बाहर आना था, जो उनके सिक्योरिटी वाले थे, सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उन्होंने कंसर्न पुलिस स्टेशन की जो पुलिस है उसको बुला लिया। और उन्होंने कहा जी ये खातून को लेके जाएं और इंटेरोगेट करें कि ये कौन है। ले जी, पता चलता है कि वो खातून लाहौर डिफेंस की रहने वाली हैं, शादीशुदा हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी ASP शहर बानो से। अच्छा। और वो शहर बानो की तरह ASP बनना चाहती थी। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि CSS का इम्तिहान दें, बजाय इसके कि किसी जगह पे जाके मतलब चेक करें कि पुलिस में भर्ती कैसे होता है, यूनिफॉर्म पहन लो, यूनिफॉर्म पहन के CCP से जाके मिलो, बताओ सर मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं उससे ज़्यादा अच्छा काम करना चाहती हूँ। तो वो उस खातून ने CCP बनने की, शहर बानो नकवी बनने की कोशिश की और जाली ASP बनने के चक्कर में
सिविल लाइन पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब उस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। अच्छा। और इंटेरोगेशन की जा रही है कि ये खातून का मोटिव सिर्फ ये था या कोई और था। दूसरी जानिब जो सीसीपी ऑफिस की सिक्योरिटी है उनको काफ़ी चक्कर आ रहे हैं ये हो क्या गया। और अब जो नए ऑफिसर्स वहाँ पर जाएंगे उनको बकायदा अपना सारा इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। यूजली ऐसा होता था कि एएसपीज एसपीज ये सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, इनके अंडर पूरा डिविजन्स होते हैं। तो वो एक डिवीजन का इंचार्ज अब जाके पहले अपना तारुफ कराएगा और बताएगा जी मैं फलां जगह पोस्टेड हूँ, मेरा इस कॉमन से ताल्लुक है, मैं तब पुलिस में भर्ती हुआ था। और उसके बाद फिर उसको अंदर जाने दिया जाएगा। फिर सेकंड ईयर में जाके दोबारा अपना तारुफ कराएगा, बताएगा जी मैं सीसीपी साहब से मिलने आया और ये वजह है। तो एक तो अंदर की सिक्योरिटी का जो सारे पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। दूसरा, इस खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है और इससे पूछा जा रहा है कि क्या इसके पीछे सिर्फ इसका यही मोटिव था कि वो एएसबी शहर बानो से मुतासिर है या फिर कुछ और मकासद थे। नहीं उमर, आपने स्टोरी ऑब्वियसली इंटेरोगेट की होगी, तो आपको क्या मकसद लगता है कि उसका मकसद सिर्फ एक फ़ैन की तरह जाना था या कुछ और मकसद था उसका? अच्छा, उससे कोई चीज़ ऐसी कोई बरामद नहीं हुई है। सिर्फ मोबाइल फ़ोन था, उसका बैग था और फैंसी जूता, फैंसी बैग, एएसपी ये नया स्टाइल था लाहौर में। जूते नहीं मिले होंगे उसको सही कहीं से। हाँ, यूनिफॉर्म मिल गया और पुलिस वालों के शूज़ नहीं मिले। तो वो बस इस गेटअप के साथ वो आ गई थी। तो अभी तक पुलिस जो बता रही है वो यही बता रही है कि वो ज़रा मतलब अब नॉर्मल सी हरकतें कर रही है और वो क्रेजी फैन नहीं होते कि नहीं मैंने ऐसा करना, वो वाला इसका स्टाइल है। कोई ऐसे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला, उसकी फैमिली में से किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। तो लगता तो यही है कि वो किसी ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा रही है, उसको ये चीज़ें करनी आती हैं और वो समझ रही थी कि ये करने के बाद वो रियल लाइफ में एएसपी बन जाएगी। वेल, थैंक यू सो मच उमर। और इसी के साथ वो खातून जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी, एएसपी शहर बानो की तरह एएसपी तो ना बन सकी, लेकिन उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जरूर बन गया। खैर, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।